श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसउ जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। लाल देह लाली लसै अरुधर लाल लगोर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज की इस दिव्य प्रवचन में हम सब जानेंगे कि बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा के क्या लाभ है, कितने लाभ हो सकते हैं। कुछ लाभ का आज हम वर्णन करेंगे जिनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप इस्तेमाल करके तो देखिए, हम लोग अपनी ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, जान नहीं पा रहे, इसीलिए हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं। और भटक रहे हैं तो हमारे कष्टों का निवारण नहीं हो रहा। हमारे सभी कष्टों का निवारण एकमात्र हनुमान चालीसा में है। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने यूं ही नहीं लिखी हनुमान चालीसा। 40 चौपाइयां, ये 40 चौपाइयां इतनी दिव्य चौपाइयां, इतनी दिव्य, कोई इनका बड़ी ही अनुष्ठान करके इन चौपाइयों का हवन करे, प्रभु की भक्ति करे, और नहीं तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। जो निर्मल मन से श्री बालाजी महाराज की भक्ति करता है, पूजा करता है, उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। बालाजी महाराज कलयुग में एकमात्र बालाजी महाराज हैं जो तत्क्षण, जो अभी भी यहाँ विराजमान है। कलयुग में हनुमान जी को चिरंजीवी अमरता का वरदान मिला हुआ है, और प्रभु की आज्ञा से बालाजी महाराज यहाँ भक्तों के संकट को हट रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को, आज की इस सुंदर से प्रवचन का हम लोग प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि हनुमान चालीसा में से कुछ आज मैं लाभ आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। पहला लाभ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब जब बालाजी महाराज का नाम सुमिरन होता है, जहाँ राम का कीर्तन होता है, जहाँ हनुमान जी की भक्ति होती है, जहाँ हनुमान जी के भक्त होते हैं, वहाँ कोई भी भूत पिशाच उनका कुछ नहीं कर पाता भैया। और जिनको भी, जिनकी मन बुद्धि होती हो, जो जिनका मन उच्चाटित करता हो, मन भटकता हो, जिन बच्चों का मन भटकता हो, मन बार बार गलत चीजों में जाता है, व्यसनों में जाता है, वह हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना प्रारंभ करते हैं। सुबह और शाम उनका मन स्थिर होगा। उनके मन में जो बुरी बुरी चीजें आती है, वासनाओं की चीजें आती है, वो वासनाओं में कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो हनुमान चालीसा का पढ़ो, बड़ी ही निर्मल मन से हनुमान चालीसा को पढ़ो सुबह और शाम, और बालाजी महाराज का सुमिरन करो, राम नाम का संकीर्तन करो। आपका मन उच्चाटित होना बंद हो जाएगा। और कोई कहे कि आपके ऊपर भूत पिशाच बैताल कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, हालांकि ये सब नौटंकी नाटक है। जो प्रभु की भक्ति करता है, जो प्रभु के भक्त होते हैं, उनको ये सब कुछ नहीं करते। उनके यहाँ पर ये सब भूत पिशाच जैसे पानी भरते हैं, और भूत पिशाच वहां पे आने से भी डरते हैं। अगर वो भक्त के पास आता है तो वो अपना कल्याण करने के लिए आता है। और जब संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो जो इस चौपाई पर भरोसा रखकर, प्रभु पर भरोसा रखकर, देखिए, मानो तो गंगा माहो, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो प्रभु आएंगे, वरना नहीं आएंगे। वरना ये पत्थर की मूर्ति पे कितना भी ओम जय जगदीश हरे माता जय कुछ भी करते रहो, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन निर्मल मन से जिस दिन आपने ये प्रत्यक्ष मान लिया कि यह भगवान हमारे जगदीश्वर, हमारे योगेश्वर, हमारे प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज यहाँ तत्क्षण विराजमान है, और इस हनुमान जी की चौपाई पढ़ने से बालाजी महाराज आपके पास आएंगे, हर संकट से दूर भगाने के लिए आएंगे। तो बालाजी महाराज आएंगे, उन्हें आना ही पड़ेगा।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अच्छा भैया, अब दूसरा लाभ सुनिए। दूसरा लाभ क्या है? आप लोगों को पता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आपकी ग्रह दशा सही नहीं चल रही। ग्रह दशा आपकी बहुत इधर उधर है, होती है, लेकिन अब आप बताइए कि ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नवग्रह। हमारे शास्त्रों में नवग्रह बोलते हैं। अब 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह में से 9 ग्रह की बाधाओं से भी दूर भगाते हैं हमारे बालाजी महाराज। कैसे? सबसे पहले सूर्यदेव। सूर्यदेव को मुख में बचपन में उन्होंने अपने मुख में रख लिया था, तो सूर्यदेव पहले ही डरते हैं कि नहीं भैया, इनके भक्तों को कुछ नहीं करना। पर फिर भी सूर्यदेव फिर भी सरल है। लेकिन 9 ग्रह में से 9 जो देवता हैं, जो ग्रह देवता हैं, नवग्रह, उनमें से सबसे प्रभावशाली कौन है? जो हमेशा, जिनकी दृष्टि बहुत खराब क्या कहें, जिनकी दृष्टि किसी पे पड़ जाए तो उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। वो कौन है? वो एकमात्र शनिदेव है। शनिदेव की दृष्टि अगर किसी पे पड़ गई तो उसका सुखमय जीवन भी असंतुलन हो जाएगा, उसका जीवन डावाडोल हो जाएगा। अब यहां पर क्या बालाजी महाराज की भक्ति करने से, क्या बालाजी महाराज की पूजा करने से शनिदेव जी महाराज कुछ नहीं करेंगे? उनकी ग्रह दशा क्या होगी? तो मेरे भैया, जब बालाजी महाराज लंका में पहुंचे, जब बालाजी महाराज ने इधर उधर देखा तो अपने शनिदेव भैया उल्टा लटके हुए थे। अब हनुमान जी पहुंचे। अब हनुमान जी ने बोला कि भैया आप यहां क्या कर रहे हो? तो शनिदेव जी ने बोला कि प्रभु मत पूछिए, बहुत दुखमय वृतांत है, मैं आपको कभी विस्तार में बताऊंगा, कृपा करके आप मुझे सीधा लटका दीजिए। ये सब रावण की करतूत है। आज हमारे सारे पेट का सब कुछ हमारे मस्तिष्क में आ गया, रक्त संचार भी ढंग से नहीं हो पा रहा, सालों से उल्टे लटके, कृपया करके हमें सीधा कर दीजिए बस। अब हनुमान जी ने कहा ना 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 ना, हम आपको सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है, हमने सुना है सबसे कि आपकी जो मदद करता है आप अपनी दृष्टि उसी पर सबसे पहले डालते हैं। तो शनिदेव जी ने कहा कि नहीं हनुमान जी, आज से ये मैं वचन देता हूं कि जो भी आपके भक्त भी, आपके भक्तों पर भी जो आपकी पूजा अर्चना वंदना करेगा, जो प्रभु का नाम सुमिरन करेगा, मेरी दृष्टि तो दूर, मैं उनसे मतलब बहुत दूर रहूंगा। हनुमान जी की भक्ति करने से, जो हनुमान जी की भक्ति करता है उनको शनि कुछ नहीं कर पाते, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु की भक्ति करो। जो हनुमान जी के भक्त होते हैं उनको शनिदेव जी कुछ नहीं कर पाते। ये शनिदेव जी ने खुद वचन दिया है हनुमान जी को। अच्छा भैया, अब तीसरा उपाय सुनिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसको भी भैया, जिसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही हो, जिसके रोग पकड़ में नहीं आ रहे हो, जिसके रोग तो हैं और दवाई भी खा रहे हैं सालों से, लेकिन दवाई काम नहीं कर रही, सब लोग परेशान हैं, घर में हर चीज से परेशान है, नौ से रोग हरे सब पीरा, बहुत से कष्ट आ रहे, बार बार कोई ना कोई दुविधा आपके घर में आती जा रही है, और रोग एक के बाद रोग आ रहे हैं, पर रोग का निवारण नहीं हो रहा। तो भैया इस चौपाई का, हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए, और इस ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई का 108 बार जप करके, और उस जल को जो बालाजी महाराज के पास आपने रखा होगा, उस जल को प्रभु की आज्ञा से उस मरीज को पिला दीजिए। दवाई भी काम करेगी, दुआ भी काम करेगी। दवाई जो काम नहीं कर रही थी, इस चौपाई के बल से वो दवाई काम करने लगेगी, और आपके जीवन, आपके घर परिवार में कोई रोग नहीं रहेगा, सब के सब रोग मिट जाएंगे। और सिंपल सा, अगर आपके पास इतना समय भी नहीं है तो एक मात्र सिर्फ प्रभु पर सब कुछ छोड़ दो। हे नाथ, अब आप जानो प्रभु, और हनुमान चालीसा नित्य पाठ करो। पाठ करने से ही आपके चमत्कार ऐसा शुरू हो जाएगा, आपके घर परिवार में ऐसा भक्तिमय और सुखमय जीवन व्यतीत होने लगेगा कि आप लोग सोचोगे कि ये क्या है, ये क्या है। ये बल है बालाजी महाराज की भक्ति का, ये बल है हनुमान चालीसा का, ये बल है राम नाम का बल। ना से रोग हरे सब पीरा, हर चीज ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जो हनुमान जी की भक्ति करता है, जो हनुमान जी का सुमिरन करता है, उसको कोई रोग टच भी नहीं करता, उसको जिंदगी में बड़े से बड़ा कोई रोग नहीं लग सकता। और रोग लगता भी है तो उसके लिए बालाजी महाराज बल देते हैं। देखिए, रोग, जो बड़े बड़े रोग आते हैं ना, आप लोग कभी सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, पर कभी कभार जो ज्यादा पूजा करता है ना, उसको ही बड़े भयंकर रोग आ जाते हैं। क्यों? ये मन में प्रश्न होगा ना, तो सुनिए। कभी कभार ऐसा होता है मेरे बच्चों कि हमें नहीं पता कि पूर्व जन्म में हमने कौन से कुकर्म करे हैं, कितने बुरे कर्म करे हैं, लेकिन उस कुकर्म की सजा आज हमें बहुत दर्दनाक मिलने वाली थी, लेकिन प्रभु के बल से,
राम और हनुमान जी के बल से, गिरधर गोपाल के बल से, उनकी पूजा अर्चना वंदना के बल से वह बुरे कर्म एक छोटे से रोग में तब्दील हो गया और प्रभु चाहते हैं कि अब इसको और कष्ट ना मिले, ये बस अब वापिस आ जाए मेरे पास। भगवान बुलाना चाहते हैं अपने पास कि अब इसे 84 लाख योनि में नहीं भेजना, यह कारण है। और देखिए छोटी मोटी बीमारी तो आती रहती है, लेकिन आप जब इस चौपाई का हवन करेंगे, इस चौपाई का नित्य पाठ करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता और कभी कोई रोग नहीं आएगा। रोग आएगा और दवाई काम नहीं करेगी, दवाई भी काम करेगी। ये बालाजी महाराज की भक्ति का प्रभाव है। अच्छा भैया, अब कोई और भी लाभ है हनुमान चालीसा का, सुनिए। दुर्घटना और अकाल मृत्यु जैसे बड़े संकट से भी ये हनुमान चालीसा बचाती है। बालाजी महाराज बड़े बड़े संकट से बचाते हैं। कैसे भैया? संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो अपने मन क्रम वचन में प्रभु का नाम सुमिरन करता है, जो मन क्रम वचन से अपने आप को समर्पित कर देता है प्रभु को, तो प्रभु हर पल उसकी रक्षा के लिए हाजिर रहते हैं और कोई भी संकट उसको बाल भी बाका नहीं करता। उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है बड़ी निष्ठा से, जो हनुमान चालीसा और जो राम नाम का सुमिरन करता है, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। उसकी मृत्यु तभी होगी जब निर्धारित होगी, उसका जो समय आएगा तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। कोई बड़ी दुर्घटना तो होगी, लेकिन बड़ी दुर्घटना ना होकर छोटी सी दुर्घटना में तब्दील हो जाएगी। बालाजी महाराज की भक्ति का ये प्रभाव है। आप लोग बालाजी महाराज को समझ ही नहीं पाए, आप लोग समझ ही नहीं पाते हो और चल देते हो कि चादर कभी चादर चढ़ाने के लिए, कभी कैंडल चढ़ाने के लिए इधर उधर चल। अरे अपने बालाजी महाराज के पास सब कुछ है, हाथी के पैर के नीचे सभी आ जाते हैं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। आप लोग रामचरितमानस पूरा नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो। गीता जी नहीं पढ़ सकते, मत पढ़ो, लेकिन एक मात्र हनुमान चालीसा का पाठ करना तो शुरू करो। तुम लोग सनातनी हो, हिंदू होकर अगर तुम हनुमान चालीसा को नहीं जानते, हिंदू होकर तुम्हारे घर में हनुमान चालीसा नहीं, हिंदू होकर तुम्हें हनुमान चालीसा ठीक से पढ़ना नहीं आता, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और तुम राम को नहीं जान पाए, कृष्ण को नहीं जान पाए, हनुमान को जान नहीं पाए, ऐसे वीर भक्त को नहीं जान पाए, तो फिर आपको डिसाइड, आपको अंदर देखना पड़ेगा कि आपका खून कैसा है। फिर ये भैया, ये बहुत सोचने की बात है। अपनी धर्म ग्रंथों को जानो। हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, हमारा सनातन धर्म से ही सब कुछ प्रकट हुए हैं। सनातन धर्म साइंटिफिक है हर चीज, और इन 40 चौपाइयों में ऐसा रहस्य है मेरे बच्चों, आप लोग प्रारंभ करके तो देखो, चमत्कार ना हो तो ये दास आपके सामने है। बड़ी निष्ठा से आप हनुमान चालीसा सुबह आप पढ़वाइए और शाम को पढ़वाइए। बच्चों को एक ही हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए, एक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप प्रारंभ करके देखिए, आपके जीवन में बड़े से बड़े संकट को भी तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। कोई आपका काम नहीं बन रहा, आपकी सफलता रुकी हुई है, तो बालाजी महाराज उस सफलता के मार्ग में आने वाले सभी संकटों को दूर भगाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उसके जीवन के हर एक संकट कट जाते हैं, हर एक संकट। इसलिए मेरे भैया कहते हैं हनुमान जी की भक्ति करो। कल युग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। कल युग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में एकमात्र बालाजी महाराज सिद्ध देव हैं, जो सब कुछ सुनते हैं और आपको अंत में राम नाम का प्याला पिलाकर आपको मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले भी बालाजी महाराज हैं। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हनुमान चालीसा और सभी को बताएं कि अपने बालाजी महाराज का क्या बल है। अपने बालाजी महाराज के पास सब कुछ है, अपने पास सब कुछ है, तो दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग हनुमान चालीसा प्रारंभ करो, राम नाम का कीर्तन अपने घर में प्रारंभ कर दो, आपके घर में चमत्कार यूं ही दिखेंगे, यूं ही प्रारंभ हो जाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ और राम नाम का संकीर्तन 5 मिनट अपने परिवार के साथ करो, आपके घर का दुख कलेश सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ दूर भग जाएगा। आप सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय सनातन।